जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 11 है अपना, और जो पुराने वाली बुक है उसमें चैप्टर नंबर आपका 12 है। आज का अपना टॉपिक है शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति क्या होती है, इनका मात्रक क्या होता है, इनका बड़ा मात्रक है, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति की। शक्ति की परिभाषा तो आपको आती है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, आपका शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। आज का टॉपिक अपना मेन शक्ति और विद्युत शक्ति रहेगा। पहले हम लोग चर्चा करते हैं शक्ति की। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, आपका शक्ति कहते हैं। और शक्ति एक अदिश राशि, अदिश का मतलब क्या होता है, वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। परिणाम या दिशा दोनों में से एक ही होते हैं, एक ही कंडीशन लागू होती है, वो आपकी होती है अदिश राशि। सदिश में क्या होता है, परिणाम के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, जबकि आपकी शक्ति एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। और एसआई मात्रक की बात करें हम लोग, एसआई मात्रक होता है आपका वाट। एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, क्योंकि पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। शक्ति की परिभाषा आपके सामने रखी हुई है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, आपको शक्ति कहते हैं। शक्ति एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम या दिशा दोनों में से एक ही आवश्यकता होती है। एक की आवश्यकता होती है, वो आपकी अदिश राशि होती है। दोनों की आवश्यकता, परिणाम के साथ यदि दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश होती है, परिणाम के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वो आपकी अदिश राशि होती है। एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक आपका वाट होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। सूत्र की बात करें, जैसे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, वैसे फॉर्मूला निकाले हम लोग। फॉर्मूला आपका किस प्रकार निकलेगा, फॉर्मूला निकलेगा आपका इस प्रकार, देखो कि हम लोग शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है आपका कार्य बटा समय। शक्ति बराबर होता है आपका कार्य बटा होता है आपका समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। पी बराबर क्या होता है आपका W/T होता है। ये फॉर्मूला बनता है वैसे तो। पी बराबर क्या होता है, W/T। एक तो सीधा मात्रक तो हो गया आपका वाट। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट। फॉर्मूले से आपका मात्रक क्या निकलेगा, कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकंड। तो एक मात्रक दूसरा हो जाएगा इसका फॉर्मूले से मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति आपका क्या हो गया, सेकंड। ये इसका दूसरा मात्रक होगा। शक्ति का मात्रक क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, J प्रति S, जूल प्रति सेकेंड। वैसे वो मात्रक तो आपका हो गया, वो मात्रक तो आपके सामने लिखा हुआ है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। और सूत्र से निकालें इस प्रकार में, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा आपका W/T और या जूल प्रति सेकेंड हो गया। आगे चर्चा करते हैं हम लोग। आगे हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति क्या होता है, शक्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। विद्युत शक्ति की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। ध्यान से सुन लेना, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का भी ऐसा ही मात्रक आपका क्या होता है, वोट होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोट होता है। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है आपका, विभवांतर इंटू धारा। विभवांतर इंटू क्या होता है, धारा। P बराबर क्या होता है, V/I। P बराबर क्या होता है आपका, V इंटू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर इंटू क्या हो जाएगा, धारा। क्योंकि इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा दे रही है किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। मात्रक आपका क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक आपका क्या हो गया, वाट हो गया। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, ऐसा ही मात्रक आपका वाट हो गया। भाई विद्युत शक्ति है, मात्रक की बात करते हैं, मात्रक आपका वोट हो गया। वाट को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। अब यदि हम बड़ा मात्रक की बात करें, बड़ा मात्रक हो जाएगा आपका किलोवाट। क्या हो जाएगा, किलोवाट। किलोवाट को किससे प्रदर्शित करते हैं, KW से। 1 किलोवाट बराबर आपके कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। ये बात ध्यान रखना, बड़ा मात्रक आपका किलोवाट होता है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं आपके, 1000 वाट होते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसे दोनों का मात्रक सेम ही होता है। दोनों का मात्रक ऐसा ही मात्रक वाट ही होता है। बड़ा मात्रक की बात करें, बड़ा मात्रक आपका किलोवाट होता है। और 1 किलोवाट में आपके कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे हम चर्चा करें 1 वाट की परिभाषा, क्योंकि शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपका वाट होता है। 1 वाट की परिभाषा, अब देखो, अभी जो हम लोगों ने पहले सूत्र देखा था ना, सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है आपका शक्ति बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका सर ये था कि शक्ति बराबर होता है आपका कार्य बटा समय। कार्य बटा क्या होता है, समय। तो हम लोगों ने देखा शक्ति का मात्रक था आपका वाट, शक्ति मात्रक क्या था, वाट था। वाट बराबर इधर कार्य का मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है, और समय का मात्रक आपका क्या होता है, सेकंड होता है।
समय का मात्रक आपका क्या होता है सेकंड। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं भाई, वाट को डब्लू से लिख सकते हैं, जूल को जे से लिखते हैं और सेकंड को एस से लिखते हैं। अब आपको 1 वाट, एक भाई आपकी शक्ति का मान 1 वाट होना चाहिए, 1 डब्लू होना चाहिए ना। तो 1 डब्लू कब होगा, जब जूल का मान कितना होगा 1 जूल, सेकंड का मान कितना होगा 1 सेकंड, यही तो होगा ना। कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें आपकी परिभाषा दे रखी है कि 1 वाट को प्रति सेकंड 1 जूल की ऊर्जा खपत दर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मतलब किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल ऊर्जा को स्थानांतरित करने में 1 सेकंड का यदि समय लगता है तो उत्पन्न शक्ति का मान कितना होगा 1 वाट होगा। ध्यान से सुन लेना। अभी जो हमने पीछे जो परिभाषा देखी थी ना, ये देखो आपके सामने जो पीछे वाली परिभाषा है, इस परिभाषा के अनुसार देखो किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है, आपको क्या करना है 1 जूल ऊर्जा स्थानांतरित करने में यदि आपका 1 सेकंड का समय लगता है तो उत्पन्न शक्ति कितनी होगी आपकी 1 वोल्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि शक्ति का मान 1 वोल्ट कब आएगा, जब आपकी ऊर्जा का मान 1 जूल होगा, या कार्य का मान 1 जूल। ऊर्जा और कार्य एक ही चीज होता है, दोनों का मात्रक सेम होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी आपका क्या होता है जूल होता है। 1 जूल ऊर्जा को स्थानांतरित करने में 1 सेकंड का यदि समय लगता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि 1 जूल ऊर्जा को खपत होने में 1 सेकंड का समय लगता है, तो उत्पन्न शक्ति आपकी कितनी हो जाएगी 1 वाट हो जाएगी। आगे चर्चा कर लेते हैं आपका 1 यूनिट की या किलोवाट घंटा क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। 1 यूनिट या किलोवाट घंटा क्या होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा, भाई 1 यूनिट को क्या बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट में मैंने आपको बताया था 1000 वाट होते हैं, और घंटा का मतलब क्या होता है इसमें आपका, घंटा का मतलब मैं आपको बता देता हूं। देखो कि 1000 वाट का विद्युत उपकरण, कोई भी विद्युत उपकरण हो सकता है, आपके घर में काम आने वाले विद्युत इस्त्री हो सकती है, विद्युत हीटर हो सकता है जो कि 1000 वाट का है। 1000 वाट का विद्युत उपकरण 1 घंटे तक हम लोग चलाते हैं, 1 घंटे तक चलाते हैं, तो खर्च ऊर्जा, व्यय ऊर्जा आपकी 1 यूनिट होगी। खर्च ऊर्जा कितनी होगी आपको नॉर्मल सीधा सा मैं बता देता हूं कि 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण है जिसको अपने हम लोग घर में 1 घंटे तक चलाते हैं, 1 घंटे तक चलाते हैं, तो जो खर्च व्यय ऊर्जा होगी वो आपकी कितनी होगी 1 यूनिट होगी। 1 यूनिट का मतलब यही है, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट घंटा होगा आपका, कहने का मतलब ये हो गया। अब जैसे विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है आपका, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, आप अपने घरों में मीटर देखना, जो मीटर की रीडिंग लेने जो आता है, जो व्यक्ति लेने आता है वो किलोवाट घंटा में लेके जाता है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। हम बात करें विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो आपका होता है यूनिट होता है। क्या होता है यूनिट होता है, हमेशा ध्यान रखना। व्यापारिक मात्रक की बात करें क्या होता है आपका यूनिट या किलोवाट घंटा होता है। एक क्वेश्चन आता है आपका, क्या आता है कि 1 यूनिट में, क्वेश्चन आता है आपका 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। देखो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसका आंसर आपने को इस प्रकार निकलना है। आपको देखो 1 यूनिट है आपके पास, 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट का मतलब हो गया किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 1 किलोवाट में आपके कितने वाट होते हैं 1000 वाट, 1000 वाट हो गए, मल्टीप्लाई 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है 3600 सेकंड होती है, 3600 क्या होती है आपकी सेकंड होती है, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड होना चाहिए, शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपका वाट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं 3600 से, तो आपका संख्या हो जाएगी 36 × 10⁵ और जूल की बात करें सीधा ऐसे लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल बोल सकते हैं। इसका मतलब 1 यूनिट में आपके जूलों की संख्या निकाले तो आप कितनी होती है 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। बस इतना ही है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब न्यूमेरिकल है वो जो आपका सूत्र है उसके अनुसार हम लोग कर लेंगे। न्यूमेरिकल अपना ऐसी कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। जिस प्रकार सूत्र में 2 मान दिए होंगे, तीसरा मान हम लोग निकाल लेंगे। शक्ति होगी, दोबारा बता देता हूँ, शक्ति का मतलब हो गया कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एक अदिश राशि है, ऐसा ही मात्रक आपका वाट होता है, किसे प्रदर्शित करते हैं P से। और फॉर्मूला आपका किस प्रकार होगा, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, या P बराबर W/T। सूत्र से यदि मात्रक निकाले तो जूल प्रति क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। विद्युत शक्ति की परिभाषा की हम बात करें
तो किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक आपका वाट होता है। और फॉर्मूला की बात करें P बराबर V इंटू आई, या विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर इंटू क्या होता है आपका धारा होता है। मात्रक बात करें, मात्रक आपका वाट होता है। बड़ा मात्रक की बात करें किलोवाट होता है, और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं आपके 1000 वाट होते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। उसके बाद में 1 वाट की परिभाषा क्या होगी आपकी कि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल ऊर्जा को स्थानांतरित करने में यदि 1 सेकंड का समय लगता है तो उत्पन्न शक्ति का मान कितना होगा 1 वाट, या 1 वाट को प्रति सेकंड 1 जूल की ऊर्जा खपत करने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं 1 जूल ऊर्जा खपत करने में यदि 1 सेकंड का समय लगता है, उत्पन्न शक्ति कितनी होगी आपकी 1 वाट होगी। आपके भाषा लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें 1 यूनिट की। 1 यूनिट का मतलब हो गया 1 किलोवाट घंटा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण है, उसको अपने घर में 1 घंटा चलाने पर आपकी खर्च ऊर्जा कितनी होगी 1 यूनिट। कहने का मतलब विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रक होता है वो आपका यूनिट होता है, या किलोवाट आपका घंटा होता है। और 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं, जो हमने निकाल लिया। किलो यूनिट को बोलते हैं किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, घंटे में 3600 सेकंड होती है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3.6 से मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल हो जाएंगे। तो ये था आज का अपना टॉपिक, ये लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है। विद्युत शक्ति क्या होता है, शक्ति क्या होता है, 1 वाट क्या होता है, और 1 यूनिट क्या होता है, या किलोवाट घंटा क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद हम लोग इस लेसन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।